आप बात बात पर गुस्सा कर जाते हैं। मैं गुस्सा तो नहीं करता। लेकिन ये कहा जाता है कि अगर आपको ना बात पसंद है तो गुस्सा कर गलत लेते हैं। बात। गाली कल्चर है आपका। तो कल्चर नहीं है, बात बनती नहीं है। हल्के के लोग राजी हैं। ना राजी तो लोग रब से नहीं है, मेरे से कहाँ राजी हो गए। बड़ा इस्तकबाल किया, फूल फेंके, ऐसे तो दूल्हों का इस्तकबाल होता है। जी ये है ही हमारे इलाके दूल्हे हैं ये भाई साढ़े माई बाप ने थैंक यू साहब, इंशाल्लाह। आप क्या समझते हैं मियाँ साहब खुद वापस आए हैं या सिलेक्शन के बाद वापस आए हैं? किसकी सिलेक्शन है वापस? खान साहब कहा करते थे अपने ज़माने में, जब उन्हें सिलेक्टर कहा जाता था तो वो कहते होते थे सारे यहाँ सिलेक्ट हो के आते हैं, तो उसके बाद उसका नाम आप एज ए सियासतदान नहीं ले सकते, उसको सियासत की अबजद का नहीं पता, अलबे का नहीं पता। दुनिया के पॉपुलर लीडर्स में शुमार है। बिल्कुल नहीं, पॉपुलरिटी देखें, पॉपुलर तो फिर शैतान भी है। अब आपको क्या लगता है कि दोबारा मौका दिया जाता है PMLN को, तो वो क्या काम करेंगे? पिछले सालों में नहीं कर सकी तो अब क्या इम्प्रूवमेंट आएगी? यही आपकी सोच गलत है। आप क्या समझते हैं कि खान साहब को जेल में रख के, कौन खान साहब? नहीं आप भी जानते हैं इस वक्त आपके कंपेटिटर, लेकिन आप मैंने जेल में रखा हुआ है, कानून ने रखा हुआ है यार, मैंने तो नहीं रखा हुआ, वो तो कानून का सामना कर रहा है। मैंने कहा था उसको घड़ी भेज दे। मियाँ साहब के बेबी है तोशा खाना का केस, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। मतलब आपकी सियासत इधर तक की है बस। मियाँ साहब मीटिंग्स कर रहे हैं, आप शमूलियत यहाँ उधर दिखाई नहीं दे रही। नहीं, सर 72 साल की उम्र और अभी भी कचहरी लोग मिलने आ रहे हैं, थकते नहीं हैं? एक साल आपने ज़्यादा कर दिया यार, 71 साल है, अभी तुमने 72 कर दिया। चलो क्या 72 हो ही जाऊंगा अगर जिंदा रहा। चले अल्लाह करे 40 साल के करीब सियासत में हो गए हैं, तो इन 40 सालों में क्या खोया क्या पाया? पाया कुछ नहीं, खोया है। क्या क्या खोया आपने? किसी चीज़ पे मलामत है कि यार ये बहुत बुरा हुआ 40 साल? बाप खो दिया, भाई खो दिए, बस सियासत की नज़र हो गई, कारोबार खो दिया, बस लगे रहे सर पेंग के अपने काम में, बस खिदमत ही करते रहे। कश्मीरी शेख लेकिन दिखने में फुल पंजाबी, क्या राज है ये सारा? पैदाइश लाहौर की है, मैं बड़ा लाहौर में हुआ, बचपन मेरा यहाँ पे, बुढ़ापा अब लाहौर में गुजर रहा है। मैं ठीक है, दिल किया तो मैंने ये पहन लिया। एक दफ़ा इस्लामाबाद आपको एंट्रेंस में रोक लिया इस लाचा और कुर्ते की वजह नहीं, से। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कतई तौर पे ये नहीं ये है। ट्रेंडिंग में चला था एक बार ट्विटर पर। तो आपको पता ही यहाँ पे क्या कुछ नहीं होता, जो कुछ नहीं पता होता वैसे ही लगा देते हैं। वालिद की ख्वाहिश पे सियासत का आगाज़ किया और अभी माशाल्लाह कहा जाता है कि मंजे हुए सियासतदान बन गए हैं। नहीं, मैं सियासतदान हूँ ही नहीं। मैं सियासत के नज़दीक नहीं फटकता। मैं तो लोगों की खिदमत करता हूँ, जैसे मेरे वालिद साहब करते थे वैसे ही मैं करता हूँ, उनका रास्ता दिखा रहा हूँ। के बारे में कहा जाता है कि आप बात बात पर गुस्सा कर जाते हैं, लेकिन सियासत में अलमिया है कि गुस्सा हराम होता है। सियासत में नहीं है, वैसे आम नॉर्मली वैसे कहते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं गुस्सा तो नहीं करता। लेकिन ये कहा जाता है कि अगर आपको ना बात पसंद है तो गुस्सा कर गलत लेते हैं। बात। और गाली कल्चर है आपका, तो कल्चर नहीं है। ये आपके बारे में अलमिया है कि लोग कहते हैं कि आप गाली कल्चर समझते हैं। नहीं, मैं नहीं समझता यार, नहीं समझते नहीं है, ट्रेडिशन है ये, रिवायत है गाली देना। मतलब कि हमारी रिवायत में शामिल है कि बात बनती नहीं है गाली के बगैर। जिसके साथ मुआशरे में अब हम रह रहे हैं ना, एग्जिस्ट कर रहे हैं, बनता नहीं है। हल्के के हवाल कैसे हैं? करम है लोग। कहा जाता है कि पाकिस्तानी सियासत का कोई लगाव नहीं है, हल्का ही आपका सब कुछ है। बस ठीक है, हल्के के लोग राजी हैं? बिल्कुल ना, राजी तो लोग रब से नहीं है, मेरे से कहाँ राजी होंगे। तो चलें अब आपके हल्के के लोगों से हाल अहवाल पूछते हैं कि आपके बारे में क्या नहीं है। चलें। बड़ा इस्तकबाल किया, फूल फेंके, ऐसे तो दूल्हों का इस्तकबाल होता है। जी ये है ही हमारे इलाके दूल्हे हैं ये ऐसे दूल्हे हैं कि इन्हें अल्लाह ताला ने हर दफ़ा इज़्ज़त दी है, इन्होंने इलाके के मसाइल हल किए हैं, इन्होंने अवाम की खिदमत की है। इनकी जो खिदमत है ना, यही इनको सिला मिलता है कि अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त देता है और अवाम इनको सर हाथों पे उठाती है। आज जो मुलाकात की थी, क्या कोई गिले शिकवे भी किए हैं या बस मोहब्बत की बातें? गिला शिकवा कोई नहीं किया है, इनका शुक्रिया अदा किया है और इन्हें अपनी हमायत का यकीन दिलाया कि हम अहले इलाका पहले भी आपके साथ थे, अब भी इंशाल्लाह आपके साथ हैं। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨੇ 30-32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭੜੂਏ ਤੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਨੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਰਗਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਆਂਦਾ ਇਨਸਾਨ
ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ शेख साहब ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਜਿਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ 13 ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। इस टाइम PMLN की तरफ तो कैंडिडेट है लोग कहते हैं कि PMLN चोर है डाकू है ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੁਗਲ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। कह रही कि ये जनाबे वाला जाके लंदन ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਕਰਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ 30-32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਏ ਲਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਦ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਪਾਰਟੀ। अच्छा, वैसे ਤੁਸੀਂ PMLN ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ हैं शेख साहब ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਇਲ ਲਸਕਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सर क्या हाल है आपके शुक्र अल्लाह का टिक्का कैसा जायका है ये बन ज़बरदस्त PMLN वालों का बिरयानी का जायका होता है आप समोसा खा रहे हैं हाँ जी माशाल्लाह शेख साहब आए हैं तो बड़ा वालिहाना इस्तकबाल किया गया शेख साहब से दिली लगा हुआ है या फिर क्या सियासतदान के दौर एक साल से दिल्ली लगा हुआ है, मुस्लिम लीग नून से भी दिल्ली लगा हुआ है, नवाज शरीफ से दिल्ली लगा हुआ है हमारा। माशाल्लाह जैसी आपकी सेहत आप लग भी रहे हैं PMLN वाले जी 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 बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि शेख साहब ने क्या क्या काम करवाए हल्के माशाल्लाह जी काफ़ी अरसे से ये हमारे इलाके के MNA बने हैं और बड़े काम करवाए हैं। इनका ये सीट पक्की है हमारे इस इलाके में से। सर क्या हाल है बिल्कुल ठीक है, तबीयत बिल्कुल ठीक, खाने का जायका बहुत अच्छा। शेख साहब सामने बैठे हुए हैं हाँ जी, तो शेख साहब से कोई सवाल कोई जवाब कोई गपशप अभी करेंगे। आज 40 साल के करीब सियासत को हो गए हैं शेख साहब की को तो क्या हल्के के लोगों की क्या तासुरात हैं ठीक है, शेख साहब अपनी तरफ से ये अपने लड़के का तमाम काम कराते हैं, जो जाता है उनकी सुनते हैं, उनको बिलाइज करते हैं। अपने हल्के के इन्होंने कई काम कराए हैं। अभी हम इस सड़क के मतलब भी कहेंगे कि ये लाल पुल से यहाँ तक सड़क सही की जाए तो इंशाल्लाह ये कराएंगे। शेख साहब हर लहजा है मोमन की नहीं आन चाहिए शान, करदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान। हाँ जी बस सड़क का साडा मसला। हाँ जी थैंक यू शेख साहब इंशाल्लाह। सर अभी अभी माशाल्लाह से हल्के से होके आ रहे हैं तो क्या फील किया है कि क्या लोगों के जज्बात हैं नहीं, मैं तो रोज़ जाता रहता हूँ, मेरे लिए कोई नई बात तो नहीं है। ये तो उनसे पूछें जो जाते नहीं हैं। सर देखा है कनेक्टिविटी बड़ी थी आपकी वो आपसे घुल मिल गए थे लोग तो ये क्या मोहब्बत की दास्तान साला साल के मेरा तल्लक है यार, कोई एक दिन का थोड़ी है या कोई एक इलेक्शन का थोड़ी है। मेरा इलेक्शन मैंने आपको बताया ना कि मैं पहले भी आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि इलेक्शन मेरा मकसद नहीं होता। मेरा मकसद उनकी खिदमत करना, उनके साथ प्यार करना, उनके साथ एक तल्लुक को कायम करना। बिलावल भुट्टो साहब ने ये बयान भी दिया है कि अब नए लोगों को चांस देना चाहिए। आपको नहीं लगता अब सियासत में नए लोग आने चाहिए? मैं नया आदमी हूँ, आपका ख्याल? आप नए नहीं है लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि एक ज़माने से लगे हुए मैंने आपसे सवाल किया, नहीं आप बिल्कुल भी नहीं नए। तो मैं तो उन्हीं लोगों के पास गया था ना। ये तो उस इलाके के नहीं, उस सूबे के, उस मुल्क के अवाम का फैसला होता है। आया वो ऐसे शख्स को पसंद करते हैं जो उनकी साथ चलता है, जो उनके दुख को दुख समझता है, या ऐसे लोग जो नए हों जिनको शायद इक़्तिदार का भी इल्म नहीं है, जिनको सियासत की अबजद का इल्म नहीं है। आप उनको तो ये भागदौड़ नहीं पकड़ा सकते ना। हाँ वो काम करते रहें, तजर्बा हासिल करें, उसके बाद वो अगर सियासत में आना चाहते हैं या सियासत करना चाहते हैं, लोग उनको मौका देते हैं तो आप किस तरह रोक सकते हैं? तो अवामी फैसला होता है ना। सर आप क्या समझते हैं मियाँ साहब खुद वापस आए हैं या सिलेक्शन के बाद वापस आए हैं? नहीं, सबसे आसान तरीका यही होता है, बस सिलेक्शन से वापस आए। किसकी सिलेक्शन से वापस आए? ये तो खान साहब कहा करते थे अपने ज़माने में, जब उन्हें सिलेक्टर कहा जाता था तो वो कहते होते थे सारे यहाँ सिलेक्ट हो के आते हैं, तो उसके बाद उसका नाम आप एज ए सियासतदान नहीं ले सकते। उसको सियासत की अबजद का नहीं पता, अलबे का नहीं पता कि सियासत होती क्या है। ना उसको रवादारी का पता, ना उसमें अखलाक है, लोगों के नाम गलत लेके पुकारता था, बदतमीज़ी और इतना तकब्बर था, खुदा माफ़ करे कि आप सोचते। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि सियासतदान तो है ही नहीं, गैर सियासी आदमी है। लेकिन सर दुनिया के पॉपुलर लीडर्स में शुमार है। बिल्कुल नहीं, पॉपुलरिटी देखें, पॉपुलर तो फिर शैतान भी है, तो आप उसको क्या लीडर समझेंगे? वो शैतान लीडर तो नहीं है ना। मैं तो वही तो कह रहा हूँ, अपने आप को तो वही कहता है ना। जब अल्लाह ताला ने उसको सजदा करने के लिए कहा, हुक्म दिया, तो उसने हुक्म नहीं माना तो बराबरी पे आ गया ना, धत्कार दिया गया, तो क्या आप उसको लीडर मानेंगे आप? तो इसलिए मैं कहता हूँ बुराई में बहुत सारी चीज़ होती है, उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। सर अब आपको क्या लगता है कि दोबारा मौका दिया जाता है PMLN को तो वो क्या काम करेंगे? पिछले सालों में नहीं कर सकी तो अब क्या इम्प्रूवमेंट आएगी? यही आपकी सोच गलत है आपकी।
अब 2013 से लेकर 2017 तक ज़रा मियाँ साहब का दौर उठा के देखिए, आपको पता चलेगा कितनी। आप देखें नहीं, आप देखें ना, वो कर्ज लिया, लेकिन कर्ज कहाँ पे खर्च हुआ? वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हुआ ना। तो आप उसको देखिए, उससे फ़ायदा क्या हुआ, मुल्क को फ़ायदा क्या हुआ? सी पैक को आपने एक्टिव किया, सी पैक को आपने अपने मुल्क में दोबारा एकदम तेज़ी दी, उससे क्या होता? उससे यही होता ना कि पाकिस्तान की मैशत पे फ़र्क पड़ता, मजबूत होती। आप क्या समझते हैं कि खान साहब को जेल में रख के, कौन खान साहब? नहीं आप भी जानते हैं इस वक्त आपके कंपेटिटर, लेकिन आप मैंने जेल में रखा हुआ है। नहीं आपने नहीं रखा, लेकिन आपके कंपेटिटर तो है ना कहीं ना नहीं, किसी ने नहीं, कानून ने रखा हुआ है यार, मैंने तो नहीं रखा हुआ। वो तो कानून का सामना कर रहा है। मैंने कहा था उसको घड़ी बेच दे, मैंने कहा था लोगों से पैसा खा ले, मैंने कहा था मर रियाज से पैसा ले ले, ये मैंने तो नहीं उसको कहा था। इसके अलावा मियाँ साहब के बेबी है तोशा खाना का केस, वो जो गलत केसेस बने थे, आज वो रेत की दीवार इसलिए साबित हो रहे हैं कि आप जब तक प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, केस नहीं चलेगा अदलिया में। अदलिया चाहती है विटनेसेस, अदलिया चाहती है उस पर आपके लॉजिकली आपने क्या किया हुआ है। अदलिया ये मांगती है, अदलिया सबूत मांगती है। अदलिया ऐसे थोड़ी है कि आपने एक बंदे पे केस बना दिया और पकड़ के आपने अदालत में भेज दिया। उस वक्त बात कुछ और थी, उस वक्त वो तो बंदयाल था, अब बंदयाल नहीं है, अब वो शेल्टर नहीं है। अब ऐसा कोई जज नहीं है जो मुलज़म पेश हो और उसको कहे कि वेलकम, अब गुड लक, ऐसे जज नहीं है। अब जज इंसाफ कर रहे हैं, और जब इंसाफ होगा वो होता भी नज़र आएगा और होगा भी वो कानून के मुताबिक। सर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। मतलब आपकी सियासत इधर तक की है बस में? मैं आपको एक गुजारिश करूं कि सियासतदान ने सियासत करनी है, उसने कहीं ना कहीं जमात में जाके सियासत करनी है। अब अगर तरीन साहब या अलीम साहब अपनी जमात बना रहे हैं तो उनको हक है यार, अपनी जमात क्यों ना बनाए, वो बनाना चाहिए उनको। अगर उनके कोई किसी के साथ इख्तलाफात हैं या किसी ने उनको इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद उनको उठा के बाहर फेंक दिया, तो ठीक है, वो अपना उनका हक है, वो जमात बनाए। अगर लोग उनको वोट देते हैं तो आप कैसे रोक सकते हैं या मैं कैसे रोक सकता हूँ? सर मियाँ साहब मीटिंग्स कर रहे हैं, आप शमूलियत यहाँ उधर दिखाई नहीं दे रही। नहीं, मीटिंग्स वो उनकी एक लेवल होता है मीटिंग्स का। अब पंजाब की कल मीटिंग है, ठीक है, अब पंजाब की कल मीटिंग है, वो बुलाया गया है, मैं शायद ना जाऊँ, बेटा मेरा चला जाएगा, जरूरी थोड़ी होता है वो जाके अटेंड कर लेगा। जी, ये शेख रुहेल असगर साहब के साथ हमने जो बातें की हैं, ये पक्की बात है कि ये एक मंजे हुआ सियासतदान ही कर सकता है। बड़ी कड़वी कुचैली बातें थी, सियासत की बातें भी की, उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में भी कुछ बातें की। इसी पर अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।